तरुण शर्मा सर अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार ये देखिएगा पहले तो क्या क्या होगा भाई, इसको रखने से क्या होगा? हम ये रिस्पेक्ट देना चाहते हैं उन्हें कि कोई भी वो क्या बोलते हैं मेडिकल स्टूडेंट हो या जो भी हो, हम आज भी ऐसे भाई लोग हैं जो सपोर्ट में हैं बिल्कुल, और ऐसे लोगों को सज़ा बिल्कुल देंगे। ये मेरा उनके लिए रिस्पेक्टफुल से प्यार है कि आज के बाद आगे से अगर ये होता है, आसपास होता है तो हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, होता है तो ऐसा बिल्कुल करते रहेंगे। और ऐसा ही लॉ बनाना पड़ेगा कि ये सब रुके, और नहीं रुक सकता तो ये बिल्कुल गलत बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के। सर सॉरी मैं उधर चला गया था, पर सर क्या ये सब करने मात्र से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अंकिता भंडारी के लिए सड़कों में उतरे, कैंडल की कैंडल जलाई गई, दिए के दिए जलाए गए, ऐसी फूल रखे गए, मगर अभी तक वहीं का वहीं। विनीता भंडारी केस वहीं का वहीं, रणवीर रावत का केस वहीं का वहीं, मगर एक बार फिर से राजधानी में एक और काम होता है जिसमें कि एक बच्ची के साथ फिर से वही, और कोलकाता में तो आप अच्छे से जान, क्या हो जाएगा इससे सब कुछ ठीक? देखिए सर, ये जो तरीका है, इससे तो हम अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं, अपना रोष प्रकट कर सकते हैं। बट मैं कहूँगा, एक चीज़ कहूँगा मैं, दहशत किस में? दहशत लड़कियों में नहीं, दहशत होनी चाहिए अपराधियों में। इंडिया में मतलब अगर मैं बोलूँ तो कानून बनना चाहिए कुछ ऐसा कि अगर जो रेप है अगर साबित होता है, और साबित इन द सेंस यूँ नहीं कि केस चलाया जाए 6 साल 7 साल आप लोगों को रख रहे हैं। अभी आपने अंकिता भंडारी केस का नाम लिया, तो अंकिता भंडारी केस की जो विक्टिम है, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी जहाँ वो है लॉकअप में जहाँ बंद है, वहाँ जेलर के साथ हाथापाई करी। तो हिम्मत हुआ नहीं कि वो जेल में होने के बाद भी हाथापाई कर रहे हैं, है ना? तो दहशत मैं बोलूँगा उन लोगों में होनी चाहिए कि कोलकाता वाला केस हो, उसके जस्ट बाद रुद्रपुर वाला केस आपने सुना, अभी कल रात ही हमने ये केस सुना आईएसबीटी वाला, रुड़की में एक केस हुआ, 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं। तो जब व्यक्ति ऐसी हरकत करे तो उसके मन में दहशत होनी चाहिए, और दहशत कब आएगी? जब कानून सख्त होगा। और कानून सख्त सरकार कर सकती है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अभी आप देखें वहाँ पर जो कोलकाता वाला केस हुआ, उसमें प्रिंसिपल का इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है, टीएमसी के बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है। केस होने के 3 दिन बाद स्नाइपर डॉग्स लाए गए, क्यों? अगले दिन क्यों नहीं लाए गए? तो सबका इन्वॉल्वमेंट है। मेन जो सबसे बात वो ये है कि कानून बनना चाहिए, और कानून इतना सख्त होना चाहिए कि अगर एक बार सजा मिले तो कई लोगों तक, कई दशकों तक उसकी दहशत बनी रहनी चाहिए कि अगर हमने जरा सा भी ऐसा कुछ करा तो बहुत ही घातक होगा। ये दहशत होनी चाहिए। चलिए सर, ये सही बात बोली है। जब हम कोलकाता की एक नई नई कहानियां सुनता हो, मीडिया रिपोर्ट सामने आती है, तो हर दिन एक नई चीज सामने आती है। हर दिन उस केस में ऐसा चीज सामने आती है जो कि इंसान सोच भी नहीं सकता है, और फिर से वही चीजें। और उसके बाद से लगभग 4 से 5 केसेस उत्तराखंड में आते हुए नजर आते हैं। देवभूमि कहते हैं सर हम देवभूमि कहते हैं, हाँ देवभूमि कहते हैं। पर अब कहते हैं कि डर कहे या शर्म कहे, देवभूमि कहने में लग रहा है कि पूरा कि हमारे यहाँ ऐसा, मतलब आप सुनेंगे नहीं, जो ये केस हुआ रुद्रपुर वाला, तो मैं सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो मैंने रिपोर्ट देखी कि उत्तराखंड में नर्स के साथ दुष्कर्म हुआ। मैं दंग रह गया कि मैंने अभी परसों तो कोलकाता वाली खबर सुन रहा था, मैं आज ये हो गया। फिर मैंने बाद में वो पूरी खबर सुनी, तो मैंने देखा, मैंने 33 वर्षीय महिला जो एकदम सक्षम है हर चीज में, उनके साथ जो एकदम पूरी तरीके से वहां पर ऐसी चीजें हो रही है, तो बड़ा बुरा लग रहा है सुनकर। लेकिन मैं मेरे मन से तो दिल से यही है कि कानून बहुत सख्त होना चाहिए, जिस तरीके से मतलब कि एकदम ऑन द स्पॉट डेथ, और वो डेथ मैं तो कहूँगा कि पब्लिक होनी चाहिए कि इस तरीके से हमने मारा गया है। दहशत होनी चाहिए कि घबरा जाए व्यक्ति सोचने से पहले कि भैया वहाँ ऐसा हुआ था, कुछ नहीं करना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और बुरा होना चाहिए उसके साथ जिसने ये काम करा, बहुत ही बुरा होना चाहिए। मतलब चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जनता ने जो करना था वो कर दिया, पुतला जला दिया, श्रद्धांजलि दे दी, रोस्ट प्रकट कर दिया अपना, आज सड़कों में उतर गए। मगर क्या करना उस सब चीज का कि जनता के हाथ में अगर कुछ दे दिया जाए तो शायद कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ चीजें हो सकती हैं। मगर नई नई कड़ियां उत्तराखंड में हम कहानियां सुनते थे देवी देवताओं के। 5 पांडव थे, 5 पांडव अपने 4 धाम यात्रा के लिए निकले था, तब उनको मिला था स्वर्गवास, मिला था अपने, उन्होंने पश्चाताप करके। मगर ये तो कलयुग चल रहा है, शायद कुछ ना कुछ एक और नए किसी देवता को प्रकट होना पड़ेगा, तभी शायद कुछ हो सकता है सर इसमें। छिद्र आलम में सर आज लगातार ये चीज़ें सामने आती है, कभी दारू के ठेके के लिए आप खड़े रहते हैं, कभी आप काली शराब के लिए, गांजे के लिए, और अब एक बार फिर से एक बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया जाता है उसके लिए क्या कुछ कहेंगे इस विषय में, क्या हो रहा है उत्तराखंड में? मैं सबसे पहले निःशब्द हूँ इस बारे में, और मैं साफ कहना चाहूँगा इसमें जो भी है, क्योंकि ये राजनीतिक कमजोरी है। बाकी कानून, हम ये नहीं कहते कि कानून में कमी है, कानून में किसी चीज़ में कमी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी कमी किसकी है? राजनीतिक कमजोरी है। हर राजनीतिक संरक्षण मिलता है, इसी वजह से हर व्यक्ति चाहे कोई भी गलत काम करता है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप बंगाल में देख लीजिए, राजनीतिक संरक्षण ना हो तो हिम्मत थी उनकी ऐसे करने की। उत्तराखंड में देख लीजिए, किसी भी राज्य में देख लीजिए आप, उन्हें पक्का राजनीतिक संरक्षण है, उनके अंदर डर नहीं है। डर किसका होगा? पुलिस, कानून व्यवस्था, पुलिस को फ्री हैंड कर दीजिए। आप देखिए 2 दिन में बड़े से बड़े केस खत्म हो जाएंगे।
लेकिन दबाव में है पुलिस। एक छोटे भैया नेता तक का दबाव है कि भाई तो कैसे करेगा, कोई भी आदमी कैसे कानून का पालन। सबसे बड़ी कमजोरी राजनीतिक दलों की है, इनका संरक्षण है, इनके आका सब बैठे हैं, इस वजह से सारा देहरादून में बस में रेप हो रहा है। कोई बोलने वाली बात है? बताओ, इतनी बड़ी सिटी में बस में रेप कर रहे हैं, कैसे हिम्मत हो रही लोगों की? कानून का डर नहीं है, डर किसका? हाथ बंधे हुए पुलिस वाले के, ज़्यादा क्या कर लेंगे, ट्रांसफर कर देते हैं, उसका क्या कर लोगे आप? एक ईमानदार अधिकारी अगर आता है, कहाँ टिकता है? आप बताइए ना, आप तो न्यूज़ में है। एक ईमानदार अधिकारी या रायल में कहीं थाने में बैठ जाए 10 दिन नहीं टिक सकता, 11 दिन उठा देते हैं, क्या कारण है? इसलिए इसके लिए जागरूक हमें होना पड़ेगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज जो ये युवा जागरूक हैं, आप यही गाँव में देख लीजिए, बगल में सामने कितने लोग बैठे हैं और कितने लोग खड़े हैं, कितने सरदार दे रहे हैं। तो ये हमारे सोचने का नजरिया है। हर आदमी को भगत सिंह पैदा चाहिए, लेकिन कहाँ चाहिए? पड़ोस में, अपने घर में नहीं चाहिए। तो ये बड़ी बहुत बात है। सही बात बोली उन्होंने कि हर किसी को भगत सिंह चाहिए, मगर अपने पड़ोस में चाहिए, दूर जाके कहीं कुछ नहीं चाहिए भाई जी। बस ये जो आग है ऐसी जलती रहे दिलो दिमाग में लोगों के, और सड़कों में उतरे ताकि कुछ हो, कुछ बदलाव हो, उन छुटभैया नेताओं से बचे। छुटभैया नेता, मैं नेता की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं उन सब जागरूक बच्चों की बात कर रहा हूँ, युवाओं की बात कर रहा हूँ कि जो इस आग की तरह बढ़ते रहे और चलते रहे। ये ना हो कि भाई सेल्फी हो और फिर घर जाके स्टेटस लगाए, आज हमने ये किया, यहीं तक सीमित रहना है तो मत कीजिए ये काम, यहीं तक रोक दीजिए।